नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भगवद गीता। यह वीडियो हमारी नई श्रृंखला की शुरुआत है, जिसमें हम भगवद गीता के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे। आज के वीडियो में हम गीता का परिचय देंगे, इसके महत्व और लाभ पर चर्चा करेंगे और पढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बात करेंगे। आशा है कि इस वीडियो के अंत तक आप भगवद गीता के प्रति उत्सुक हो जाएंगे और इसके अध्ययन की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित होंगे। भगवद गीता का अवलोकन। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अनमोल हिस्सा है। इसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान हुए संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है। गीता जीवन के हर पहलू को समझाने वाले गहरे और अमूल्य ज्ञान का स्रोत है। जब हम भगवद गीता की बात करते हैं तो यह केवल धर्म और अध्यात्म तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कैसे आत्मिक शांति प्राप्त करें, कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करें और सही निर्णय कैसे लें। भगवद गीता को हम एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक मान सकते हैं, जो जीवन की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। इसे पढ़ने से हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी लाभ होता है। भगवद गीता का हर अध्याय एक विशेष दृष्टिकोण और ज्ञान प्रस्तुत करता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के विविध पहलुओं को समझने का एक माध्यम है। इसके प्रत्येक श्लोक में गहरा अर्थ छिपा है, जो हमें जीवन की समस्याओं से निपटने की दिशा दिखाता है। भगवद गीता क्यों पढ़ें? आप सोच रहे होंगे कि भगवद गीता को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर बहुत सीधा है। भगवद गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। यह एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक मार्गदर्शक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। कभी सोचा है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए? जीवन में सच्ची सफलता का क्या मतलब है? भगवद गीता इन सभी सवालों के जवाब देती है। इसके श्लोक हमें बताते हैं कि हमें कैसे सही मार्ग पर चलना चाहिए और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहिए। भगवद गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में जो भी संकट और समस्याएं आती हैं, उनका सामना हमें धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता न करें। 2. मानसिक शांति और स्थिरता। आज की तेज तर्रार दुनिया में मानसिक शांति प्राप्त करना कितना कठिन हो सकता है, यह हम सभी जानते हैं। भगवद गीता का अध्ययन हमें आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं, चाहे हमारे आसपास की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आपके कामकाजी जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में होने वाली निरंतर चिंता और तनाव को कम करने के लिए गीता की शिक्षाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि कैसे ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया जाए। 3. सही निर्णय लेने की क्षमता। सही और गलत के बीच का भेद समझना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि कैसे सही निर्णय लें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके श्लोक हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाते हैं। जब आप जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन में हो, तो गीता की शिक्षाएं आपके लिए एक मार्गदर्शक हो सकती है। यह आपको सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4. आत्मिक विकास। गीता आत्मा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। यह हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। गीता का अध्ययन हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस संसार में हमारी आत्मा की यात्रा का उद्देश्य आत्मिक विकास और मोक्ष प्राप्त करना है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि कैसे हम इस यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। 5. जीवन की दिशा। भगवद गीता हमें जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करती है।
यह हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। गीता का अध्ययन हमें जीवन में सही दिशा को समझने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। 6. कर्मयोग और भक्ति योग। भगवद गीता के दो महत्वपूर्ण योग, कर्मयोग और भक्ति योग, हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए, जबकि भक्ति योग हमें प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। 7. समर्पण और तात्विकता। गीता का अध्ययन हमें समर्पण और तात्विकता की महत्वपूर्णता सिखाता है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। भगवद गीता के लाभ। भगवद गीता का अध्ययन हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। यह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है। गीता का हर श्लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करता है। 1. धार्मिक दृष्टिकोण से। भगवद गीता हमें धर्म और अधर्म का सही अर्थ सिखाती है। यह हमें बताती है कि धर्म केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कार्य में समाहित होना चाहिए। गीता का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि धर्म का पालन कैसे किया जाए और सही मार्ग पर कैसे चला जाए। धर्म केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। गीता हमें यह सिखाती है कि धर्म हमारे कार्यों और विचारों में भी होना चाहिए। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में धर्म का पालन कर सकते हैं। 2. मानसिक शांति। गीता के श्लोकों का अध्ययन करने से मन में शांति मिलती है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्यों का बोध कराती है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है। गीता का अध्ययन हमें मानसिक रूप से स्थिर और मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन की तलाश कर रहे हैं, तो भगवद गीता का अध्ययन एक आदर्श साधन हो सकता है। यह आपके मानसिक तनाव को कम करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती है। 3. नैतिकता और मूल्यों की स्थापना। गीता के सिद्धांत हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता का अध्ययन हमें समाज और परिवार में एक नैतिक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता के सिद्धांत जीवन में नैतिकता और मूल्यों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। 4. आत्मज्ञान और मोक्ष। गीता के अध्ययन से हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है और मोक्ष ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। गीता का अध्ययन हमें आत्मा की अमरता और मोक्ष की प्राप्ति के महत्व को समझने में मदद करता है। जीवन के अंतिम लक्ष्य को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवद गीता का अध्ययन एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। 5. जीवन की दिशा। भगवद गीता हमें जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और कैसे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। गीता का अध्ययन हमें जीवन में सही दिशा को समझने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। 6. कर्मयोग और भक्ति योग। भगवद गीता के दो महत्वपूर्ण योग, कर्मयोग और भक्ति योग, हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए, जबकि भक्ति योग हमें प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता पढ़ने के नियम। जब आप भगवद गीता का अध्ययन करने की सोचते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये नियम हमें गीता के ज्ञान को गहराई से समझने और अपने जीवन में लागू करने में मदद करेंगे। 1. शुद्धता का पालन। भगवद गीता का अध्ययन करते समय शुद्धता का पालन करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इससे गीता के ज्ञान का प्रभाव अधिक गहरा होता है और इसका सही अर्थ समझ में आता है।
शुद्धता केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित नहीं है, यह हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। गीता का अध्ययन करने के लिए मानसिक और भावनात्मक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। 2. नियमित अध्ययन। गीता का अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए। केवल किसी विशेष दिन या अवसर पर ही इसे पढ़ना पर्याप्त नहीं है। नियमित अध्ययन से गीता के श्लोकों का सही अर्थ समझ में आता है और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। गति और नियमितता के साथ गीता का अध्ययन करने से आप इसके गहरे अर्थों को समझ सकते हैं। यह आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ प्रदान करती है। 3. ध्यान और एकाग्रता। गीता का अध्ययन करते समय ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है। इसके श्लोकों को पढ़ते समय पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे आप गीता के ज्ञान को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसके शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। ध्यान और एकाग्रता के साथ गीता का अध्ययन करने से आपको इसके गहरे अर्थों को समझने में मदद मिलेगी। यह आपको जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करेगा। 4. गुरु की सलाह लेना। भगवद गीता का अध्ययन करते समय गुरु की सलाह लेना भी महत्वपूर्ण होता है। गुरु की मार्गदर्शिता से आप गीता के श्लोकों के सही अर्थ को समझ सकते हैं और इसके शिक्षाओं को अपने जीवन में सही तरीके से लागू कर सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करने से गीता के ज्ञान की गहराई को समझना आसान हो जाता है। गुरु की सलाह से आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। 5. आत्ममंथन और साधना। गीता का अध्ययन केवल पढ़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके शिक्षाओं को आत्ममंथन और साधना के माध्यम से अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आत्ममंथन से आप गीता के ज्ञान को गहराई से समझ सकते हैं और साधना से आप उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं। आत्ममंथन और साधना से आप गीता के गहरे अर्थों को समझने के साथ साथ अपनी आत्मिक यात्रा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। 6. जीवन में परिवर्तन। भगवद गीता का अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना आवश्यक है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि गीता के शिक्षाओं को अपने व्यवहार और निर्णयों में लागू करना होगा। यह आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना चाहिए। इससे आप एक संतुलित और आत्मिक जीवन जी सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का एक परिचय। हमने आज जाना कि भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसके अध्ययन से हमें क्या लाभ होते हैं और इसे पढ़ने के क्या क्या नियम है। इस वीडियो का उद्देश्य था आपको भगवद गीता के महत्व और लाभ से अवगत कराना, ताकि आप इसके अध्ययन की ओर प्रेरित हो। आशा है कि आपने इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त किया होगा और भगवद गीता के प्रति आपकी उत्सुकता बढ़ी होगी। अगले वीडियो में हम गीता के पहले अध्याय की चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसके गहराई से समझेंगे और इसके शिक्षाओं को जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद।